नमस्ते। जेडिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको चित्र वर्णन हिंदी में करना सिखाऊंगी। चित्र वर्णन में आपको एक चित्र दिया जाता है और आपको चित्र देखकर हिंदी में कुछ वाक्य बोलने होते हैं। याद रखिए, चित्र वर्णन हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में किया जाता है। I'm Teacher Joe and I'm going to teach you how to do picture description in Hindi. In picture description, you are given a picture and then you have to say some sentences in Hindi. Remember, picture descriptions are always done in present tense. तो आइए शुरू करते हैं। Let's start. यह एक सड़क का चित्र है। This is a picture of a road. Alternatively, आप बोल सकते हैं यह एक चौराहे का चित्र है। This is a picture of a crossing. सड़क पर दो गाड़ियां हैं। There are two cars on the road. गाड़ियों के सामने दो आदमी खड़े हैं। In front of the cars, two men are standing. Alternatively, आप बोल सकते हैं सड़क पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। We can see two men on the road. चित्र में दाईं ओर खड़े आदमी के सिर पर एक गोल टोपी है। In the picture, on the right hand side, the man has a round hat on his head. Remember, दाईं ओर का मतलब होता है on the right side. उसने एक लंबा कोट और जूते पहने हैं. He is wearing a long coat and shoes. उस आदमी ने एक टाई भी पहनी है. That man is also wearing a tie. चित्र में बाईं ओर खड़े आदमी ने भी एक टोपी पहनी है। In the picture, the man who is standing on the left is also wearing a cap. Remember, बाईं ओर का मतलब होता है on the left hand side. उसने कमीज, स्वेटर, पतलून और जूते पहने हैं। He is wearing a shirt, sweater, pants and shoes. हिंदी में पैंट्स को हम पतलून बोलते हैं और शर्ट्स को हम कमीज बोलते हैं। वे दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। They both are looking worried. Alternatively, आप बोल सकते हैं वे दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। They both are looking at each other in anger. मुझे लगता है means in my opinion कि वे दोनों गाड़ी चला रहे थे। That they both were driving the car. और उनकी गाड़ियों की टक्कर हुई है and both the cars have met with an accident or there is a collision that has happened between the cars. टक्कर का मतलब होता है accident या collision. कार दुर्घटना के बाद वे दोनों हक्के बक्के खड़े हैं। After the car accident, they both are in a state of shock. Remember, हक्के बक्के खड़े होना means to be in a state of shock. ये एक idiom है यानी ये एक मुहावरा है और इसको हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में rather than saying कि वो दोनों ये देखकर बहुत परेशान लग रहे हैं। दोनों गाड़ियां टक्कर के कारण बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं। Because of the accident, both the cars have been damaged extensively. बुरी तरह से नष्ट होना means that there is an extensive damage that has happened. धुआं भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। We can also see the smoke coming out. धुआं का मतलब होता है smoke. मेरे विचार में, in my opinion, वे सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। They were not following the rules of the road. सड़क के नियम यानी rules of the road. पालन न करना means to not follow them.
दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। Both of them had a major loss. नुकसान होना means to have a loss. हमें हमेशा सड़क पर गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। We should always drive carefully on the road. हमें गाड़ी की गति धीरे रखनी चाहिए। We should keep the speed of the car slow. गति का मतलब होता है स्पीड। हमें कभी भी गाड़ी चलाते समय फोन पर बातें नहीं करनी चाहिए। We should never talk on the phone while driving a car. यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटना हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। If we don't follow the rules of transportation, there can be an accident and also there can be a loss to life. जान जाना means that somebody can die. हमें हमेशा सड़क पर सावधान रहना चाहिए। We should always be careful on the road. I hope that you will find this picture description useful. इस चित्र वर्णन में हमने बहुत सारे शब्दों का यूज किया है। आपको वो सभी शब्द हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में लिखने चाहिए और बार बार कुछ वाक्य इस चित्र के बारे में बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।